वेलकम मैडम। लो, तुम्हारे काम की कीमत। थैंक यू मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे बॉस बहुत खुश हैं तुमसे। बड़े काम के आदमी हो तुम। कोई गड़बड़ भी नहीं और किसी को कोई शक भी नहीं। बड़े चालाकी से तुमने मर्डर को एक्सीडेंट बना दिया। गुड, अच्छा लगा। थैंक यू जी। आप लोग सेवा का मौका दे और बंदा आपकी सेवा करे, और बंदे को क्या चाहिए, क्यों जी? या अच्छा। अरे हाँ, हाँ जी। हाँ और जी, एक बात जी। तुमने वो रूम दोबारा तो चेक किया? कोई सबूत नहीं रहना चाहिए वहाँ, नहीं तो सबकी नाव एक साथ डूबेगी और तैरने का मौका तक नहीं मिलेगा हमें। ओ फिकर नॉट मैडम जी, मैंने रूम को दोबारा तिबारा चौबारा चेक किया है, एक चींटी बराबर भी सबूत नहीं छोड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, चलता हूँ। कभी अलविदा ना कहना। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि मुझे इस रूम में कोई नहीं चाहिए, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं तो सफाई करने आया था। कोई सफाई वफाई नहीं, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, गेट आउट। सब कुछ वैसे ही जैसे रखा हुआ था। गुड। वो क्या कहती है मैडम? अच्छा लगा। ये क्या है? मोबाइल? ओए रब्बा, आज तेनू की हो गया? पहले पैसे दिए, अब ये मोबाइल? इतनी मेहरबानी। मोबाइल तो बढ़िया है। ये क्या? सिर्फ आंखें ही आंखें? अब भी बंद नहीं हो रहा? अब बंद हो जा यार। कैसा मोबाइल है, बंद ही नहीं हो रहा। बंद हो जा, हट। अभी बंद नहीं हो रहा। ये धुआं कहाँ से निकल रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं मेरे पास कैसे आ रहा है? गुड मॉर्निंग समीरा। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. हाय समीरा, यू लुकिंग ग्रेट। Thank you. कॉफी? अरे राहुल तुम? कोई शक? ब्लैक कॉफी बंदे की तरफ से, वो भी विदाउट शुगर। Thank you, Mr. बंदे। और अपने दिल को इतना मत हिलाओ। मेरे दिल के एक कोने में नीरज ने अपनी जगह बना रखी है। हाँ, भगवान करे इस नीरज को ना लूज मोशन हो जाए। अब नीरज तुम्हारा बॉस है तो क्या हुआ? अच्छा बस, अब बहुत हो गई मस्ती। अब मुझे जाकर काम करना चाहिए और ये प्रेजेंटेशन नीरज को दिखाकर नीरज को इम्प्रेस भी तो करना है। मेरी बात पर यकीन करो सोनल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो मैं 50 बार कह चुका हूँ और बार बार यही कहूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। हाँ, अब सोनल माय वाइफ नहीं, कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। हाँ, मैं घर आता हूँ, फिर बात करता हूँ। बाय। ये सोनल भी ना, क्या हुआ सर? फिर से? वही रोज रोज की चिक चिक। सास बहू के ड्रामे में भी जितना पत्नी अपने पति पर शक नहीं करती, उतना मेरी पत्नी मुझ पर शक करती है। हर बात पे शक करती है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बैंगलोर में, और वो भी किसी लड़की के साथ। अब तुम ही बताओ समीरा, मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी बैंगलोर वाली मीटिंग कैंसिल हो गई? इट्स ओके सर, अगर आपकी जगह और कोई भी होता ना
तो उसे अब तक डिवोर्स भी दे चुका होता। आपने तो इतना टाइम निकाल दिया उसके साथ। सर, आई रियली रिस्पेक्ट यू। समीरा, एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, और मैं भी तुम्हें बहुत मानता हूँ। मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार कर दी है। लो, इसे मुझे दे दो। मैं इसे देख लूंगा। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। समीरा, इफ यू डोंट माइंड, मुझे एक और काम था। श्योर सर, बोलिए। स्टोर रूम में कुछ पुरानी फाइल्स पड़ी हैं। तुम जरा उन्हें चेक कर लो। जो काम की नहीं है उन्हें फेंक दो। जी सर, मैं उन्हें चेक कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। सोनल, हमारा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है, बिल्कुल सही निशाने पर। वो फंस गई और उसे मुझसे प्यार हो गया। वो मेरे प्यार में कुछ भी करने को राजी। गुड बॉय। पर अब जो भी करना है जल्दी कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया फुर्र करके उड़ जाए। वो अब कहीं नहीं जा रहा। बहुत पैसा है उसके पास। अब जितना जल्दी हो सके तुम समीरा को हासिल कर लो। वक्त बहुत कम है हमारे पास, समझ गए? ये फाइल इतनी अलग से क्यों पड़ी हुई है? ये तो नीरज है, लेकिन उनके साथ ये लड़की कौन हो सकती है? ये लड़की देखने में तो खूबसूरत है, और ये नंबर 1967466602, कहीं नंबर उस लड़की का तो नहीं? तुम I mean, तुम इतनी रात तक ऑफिस में क्या कर रही हो? वो सर, आप ही ने कहा था ना कि सारी पुरानी फाइल्स को यहाँ से क्लियर कर देना है। हाँ, बिल्कुल कहा था, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या थी? कल कर लेती। लो, इन फाइल्स के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब नहीं, वो एक्चुअली सर, मैंने सोचा कि जब करना ही है तो क्यों ना आज ही खत्म कर ले। So sweet। सच बताऊं तो मुझे इन्हीं सब बातों के लिए तुम बहुत अच्छी लगती हो। छोड़ो इन सब काम, चलो हम लोग कहीं डिनर पे चलते हैं। जरूर सर। अब नीरज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। समीरा, मैं तुम्हारी बात का बुरा मान सकता हूँ। पूछो, क्या बात? अब वो सर, इस फोटो में आपके साथ ये लड़की कौन है? ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। ओल्ड फ्रेंड, यू नो। तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? अब इस फाइल में। लाओ, ये फोटो मुझे दे दो। तुम घर जाओ। I mean, मुझे याद आया कि मुझे सोनल को डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। आज की अपॉइंटमेंट थी। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम लोग कल डिनर पे चलें। अब हाँ, ज़रूर। वैसे भी सोनल आपकी वाइफ है और वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय। गुड नाइट। ये नंबर ट्राई करके देखती हूँ, कौन है ये लड़की? डायल किया गया नंबर इस वक्त सेवा में नहीं है। उस फाइल वाली लड़की को मैं जानती तक नहीं, फिर वो लड़की क्यों बार बार मुझे दिखाई दे रही है? और फिर क्यों? नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी।
ये जरूर किसी की चाल है। ये नंबर तो कट गया है, फिर इसी नंबर से ये एमएमएस। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई मुझे परेशान करना चाहता है, पर कौन हो सकता है? आखिर कौन? गॉड, इसे क्या हो गया है? Oh my God! ये धुआं कैसे आ रहा है? ये तो वही चेहरा। कौन है तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? हेलो। हाय समीरा। हेलो राहुल। राहुल, तुम कहाँ हो? मैं? पर बात क्या है समीरा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मैं ठीक हूँ। तुम बस जल्दी से यहाँ आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। समीरा तुम बिल्कुल डरो मत। मैं बस आ रहा हूँ। ओके, डोंट वरी। ये हे नीरज डार्लिंग, मेरे लिए एक पैक बना दो ना प्लीज। मेरे लिए भी प्लीज। तुम लोग अपना ये गेम खेलना बंद करो और इसे देखो। ये क्या है? What? ये श्वेता की तस्वीर है और अभी ये समीरा के सामने आई है। मुझे डर है कि हमारी सच्चाई भी उसके सामने ना आ जाए। लेकिन ये फोटोग्राफ उसे मिली कहाँ से? एक पुरानी फाइल। तुम भी महान हो। भला क्या जरूरत थी इसे अपने फाइल में रखने की? विमी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम सारा का सारा गेम बिगाड़ दोगे। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये श्वेता वाला प्लान मेरा नहीं था, तुम दोनों का था। और अगर मैं फंसा तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। अच्छा बस, अब ये सोचो कि समीरा से कैसे छुपाया जाए। उसे तुम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना निकल जाएगी वो हाथ से। जो भी करना है जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। मुझे मत सिखाओ मुझे करना क्या है। हाँ? जो मेरे दिल में आएगा मैं वो करूंगा। क्या? नीरज, अगर तुम हमारे साथ किसी तरह का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत बुरा होगा। मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती तुम। मेरी छोड़ो, तुम लोग अपनी सोचो। अगर मैं नहीं होऊंगा ना तो दाना पानी भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकती तुम। तुम कौन सा पहाड़ उखाड़ लोगे हमारे बिना? बंद करो ये सब। नीरज, तुम जाओ यहाँ से। अब जो कुछ भी करना है मुझ पर छोड़ दो। मुझ पर नहीं, हम दोनों पर। 1967466602।
तो है, कुछ तो गड़बड़ है। जब जब मैंने वो नंबर डायल किया तो उस फोन में से अजीब अजीब डरावनी आवाजें आने लग गई। ऐसे कैसे हो सकता है? डरावनी आवाजें? ऐसा ही हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ ना। पहले पहले अजीब अजीब डरावनी आवाजें आई और फिर ये मोबाइल बंद हो गया। ये देखिए, अभी भी बंद है। लगता है आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो गया है। आप ऐसा कीजिए, आप नया सिम ले लीजिए। ये फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे नया सिम कार्ड दे दीजिए। आप ये नंबर ले लीजिए 1967466002। What? 196746602? ये तो वही नंबर है। कौन सा नंबर? आप वो छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि ये नंबर पहले किसका था? ये वाला नंबर? हाँ ये वाला। पहले ये नंबर किसके पास था? सॉरी, हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि ये नंबर किसका था। हमें अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि 2 साल पहले किसी ने ये नंबर हमें वापस किया था और अब ये नंबर आपको दिया जा रहा है। आपको ये नंबर चाहिए या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। आप मुझे कोई और नंबर दे दीजिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। अब सॉरी, मैं आपको नया नंबर नहीं दे सकती। क्यों? अब क्या हो गया? पता नहीं, अब सिस्टम काम नहीं कर रहा है। शायद कंप्यूटर खराब हो गया है। आप ऐसा कीजिए, आप फिलहाल ये नंबर रख लीजिए, फिर बाद में बदल लेना। ठीक है। देखती हूँ ये सिम कार्ड चलता है या नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये फोन बंद क्यों नहीं हो रहा है? समीरा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो समीरा, मेरी मदद करो समीरा, मेरी मदद करो समीरा, मेरी मदद करो समीरा, समीरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नीरज सर को देखा? नो मैम। बॉस कहाँ है? आई डोंट नो मैडम, शायद अपने कैबिन में हो। कैबिन में नहीं है, मैं वहाँ देख चुकी हूँ। सबीरा, नीरज को ढूंढ रही हो? हाँ, वो मुझे नीरज से कुछ काम था। वो तो आज जल्दी चला गया, उसके किसी रिलेटिव की मौत हो गई, वहीं गया। मौत? कब? कहाँ? पता नहीं, लेकिन सुना है कि स्विमिंग पूल में तैरते वक्त ये एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तुम नीरज को क्यों ढूंढ रही हो? राहुल, इस फोन नंबर में जरूर कोई गड़बड़ है। कल रात को जब मैंने ये फोन ऑन किया तो इसमें से एक आत्मा की आवाज आई। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम जानती हो क्या कह रही हो तुम? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं पागल नहीं हुई हूँ। मुझे तो लगता है कि ये नंबर किसी ऐसी लड़की का है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया हो और अब वो लड़की मुझे कुछ बताना चाहती है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं उस लड़की के बारे में पता लगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाऊं। एक तरीका है, सुनो, मेरा एक फ्रेंड है मोबाइल कंपनी में, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो जल्दी करो, क्योंकि मुझे पता लगाना है कि वो लड़की कौन है और वो मुझे क्या बताना चाहती है। चलो ठीक है, हम अभी इसके पास चलते हैं। ठीक है, मैं नीरज को मैसेज कर देती हूँ। सोनल, ये देखो। ये, ओह माय गॉड, नीरज
जिस तरह से विमी की मौत हुई है उसे देखकर मुझे तो लगता ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो मरी नहीं है, उसे मारा गया है। वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो खुद किसी को मारने के बारे में सोच रही थी। नीरज, अब विमी तो नहीं है, लेकिन हमें हमारा प्लान किसी भी हालत में पूरा करना होगा। तुम बस अब जल्दी से समीरा से शादी कर लो ताकि उसके सारे पैसे वैसे हमारे हो जाएं। लेकिन सोनल, देखो मैं तुमसे जितना कह रही हूँ ना उतना करो, किसी भी तरह से उसे आउट हाउस में लेकर आओ। सोनल, तुम बात नहीं समझ रही हो। वो इतनी आसानी से नहीं आएगी। जितने पैसे हैं उसके पास उतना तो सवाल पूछने लगी। तुम क्या करें? तुम उससे कुछ भी बोलो, कुछ भी उल्टा सीधा कह दो, उसे फोन करो बस। अरे डायल किया गया नंबर इस वक्त पहुंच के बाहर है। कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। समीरा कहाँ मर गई? ये रुक जाओ सोनल। नहीं ये नहीं हो सकता। आई। हाँ जी, अब बताइए आपको क्या काम है मुझसे? एक्चुअली आपका नंबर मुझे इस मोबाइल से मिला और आपका एड्रेस भी मैंने इसी से ढूंढा। एड्रेस ढूंढने की वजह? आप श्वेता को जानती थी? श्वेता? आप जानती हैं उसके बारे में? जानती तो नहीं, मगर जानना चाहती हूँ। अगर आप मुझे उसके बारे में बता सकती तो। जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके बारे में जानकर क्या करेंगे आप? वो आप कैसे, उनकी मौत कैसे हुई? मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी कुछ तो जानती होंगी आप। जी मुझे सच में कुछ नहीं मालूम, लेकिन जिस रात उसकी मौत हुई थी उस रात मैंने उसे फ़ोन किया था। क्या कहा था उसने? बहुत खुश थी वो, क्योंकि वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों शादी कर रहे थे। लेकिन अचानक सुबह फ़ोन आया कि उसकी मौत हो गई है और किसी चोर ने उसे मारा है। अब क्या आप उसके बॉयफ्रेंड को जानती हैं? ज़्यादा तो नहीं, लेकिन श्वेता ने थोड़ा बहुत बताया था मुझे उसके बारे में। क्या नाम था उसका? नीरज। हाँ, नीरज नाम था उसका। नीरज? हाँ, नीरज। वो उसे एक पार्टी में मिला था और श्वेता और नीरज की एक दोस्त थी, विम्मी। उसी ने दोनों को पार्टी में मिलवाया था। विम्मी? ये नीरज और श्वेता एक दूसरे को कितनी देर से जानते थे? मेरा मतलब है उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी? 2 महीने से, ज़्यादा नहीं। और जब श्वेता ने नीरज से शादी करने का फैसला किया तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी जल्दी। और श्वेता तो नीरज से शादी करने के लिए घर से सारी ज्वेलरी, सारे पैसे लेके भाग भी गई थी। फिर क्या हुआ? पता नहीं,
उसके बाद खबर आई कि उस पैसे और ज्वेलरी के लिए किसी ने उसका खून कर दिया और सब कुछ लेके वहां से भाग गया। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं जानती। इससे ज्यादा मैं और कुछ जानना भी नहीं चाहती। हेलो। थैंक गॉड तुमने मेरा फोन तो उठाया। कहाँ हो समीरा? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे काम है जो बहुत बहुत जरूरी है। मुझे तुमसे श्वेता के बारे में बात करनी है। श्वेता? वो फोटो वाली लड़की? हाँ, वही फोटो वाली लड़की। मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है जो मैंने तुम्हें बताना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम एक काम करो, मुझे आउट हाउस में मिलो, हम लोग वहीं पे बैठ के बात करते हैं। अब यू नो समीरा, सोनल मुझे डिवोर्स देने के लिए राजी हो गई। अब हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले श्वेता के बारे में बात कर लें। ठीक है, बाय। राहुल, मुझे नीरज से मिलने जाना होगा अभी इसी वक्त। समीरा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। नहीं, मैं अकेले जाऊंगी। देखो तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ। प्लीज राहुल, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुम्हें बुला लूंगी। ओके समीरा, अपना ध्यान रखना। शायद ये वही जगह है जहां श्वेता का खून हुआ था। समीरा, मेरी बात सुनो समीरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बस अपनी आंखें बंद करो समीरा। तुम्हें मेरा खूनी दिखाई देगा, वो जानवर दिखाई देगा तुम्हें जिसने मेरा खून किया। तुम खूनी हो, जानवर हो तुम। वेट, आर यू ऑलराइट? ये खूनी जानवर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने श्वेता का खून किया है। समीरा, रुक जाओ, मेरे पास मत आना। उस बेचारी श्वेता का खून किया और अब तुम मेरा भी खून कर दोगे। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने श्वेता का खून नहीं किया है। मैंने तुम्हें श्वेता को मारते हुए खुद देखा है। देखा है? हाँ, मैंने श्वेता की आंखों से देखा है। उस रात जब तुम श्वेता को मारने आए थे तो श्वेता ने सब कुछ एमएमएस पर रिकॉर्ड कर दिया था और अब वही रिकॉर्डिंग तुम्हें जेल तक पहुंचाएगी। क्या बक रही हो तुम? कौन सा एमएमएस? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब मुझे हाथ मत लगाओ, अभी बताती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मोबाइल और इस एमएमएस की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच क्या? नीरज, हाँ, मैं खूनी हूं। मैंने मारा है श्वेता को। और अब तुम ये बात जान गई हो तो तुम्हें भी मरना होगा।
मैं समझी कि तुम सोनल को डिवोर्स क्यों देना चाहते थे। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। सोनल मेरी बीवी नहीं है, पार्टनर है। और वो पार्टनर जो तुम जैसी अमीर लड़कियों को फंसाने के प्लान बनाती है ताकि मैं उन्हें मारकर उनके पैसों को लूट सकूं। इसका मतलब कि श्वेता। हाँ, श्वेता को भी हमने ही फंसाया था और अब तो तुम्हें ही मरना पड़ेगा। और तुम्हारी मौत भी श्वेता की मौत की तरह दुनिया के आगे एक राज बन के रह जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते नीरज। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं समीरा। और अब ये राज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सीने में दफन हो जाएगा। तुम? ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ पर? इतना क्यों डर रहे हो? मुझे मारते वक्त तो नहीं डरे थे, अब मेरे हाथों मरते हुए क्यों डर रहे हो? तुम मेरे पास मत। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। सोनल, धर्मेश, विमी, मैंने सबको मार दिया है। कोई भी तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या? तुमने सबको मार दिया? राज, तुम्हारी बारी। देखो मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आना। मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आना। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था ना? अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। चले जाओ यहाँ से। आओ नीरज। मैं कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो। दूर रहो मुझसे। मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ। तुम बस पुलिस को लेकर यहाँ जल्दी से आ जाओ। शायद ये वही जगह है जहां श्वेता का खून हुआ था। समीरा, मेरी बात सुनो समीरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बस अपनी आंखें बंद करो समीरा। तुम्हें मेरा खूनी दिखाई देगा, वो जानवर दिखाई देगा तुम्हें जिसने मेरा खून किया। तुम खूनी हो, जानवर हो तुम। Wait, are you alright? ये खूनी जानवर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने श्वेता का खून किया है।
समीरा, रुक जाओ, मेरे पास मत आना। उस बेचारी श्वेता का खून किया और अब तुम मेरा भी खून कर दोगे। मैंने किसी का खून नहीं किया। मैंने श्वेता का खून नहीं किया। मैंने तुम्हें श्वेता को मारते हुए खुद देखा है। देखा है? हाँ, मैंने श्वेता की आंखों से देखा है। उस रात जब तुम श्वेता को मारने आए थे, तो श्वेता ने सब कुछ एमएमएस पर रिकॉर्ड कर दिया था, और अब वही रिकॉर्डिंग तुम्हें जेल तक पहुंचाएगी। क्या बक रही हो तुम? कौन सा एमएस? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब मुझे हाथ मत लगाओ, अभी बताती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मोबाइल और इस एमएमएस की अब कोई जरूरत नहीं, कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सच है। नीरज, हाँ, मैं खूनी हूं। मैंने मारा है श्वेता को। और अब तुम ये बात जान गई तो तुम्हें भी मरना होगा। मैं समझी कि तुम सोनल को डिवोर्स क्यों देना चाहते थे। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं। सोनल मेरी बीवी नहीं है, पार्टनर है। और वो पार्टनर जो तुम जैसी अमीर लड़कियों को फंसाने के प्लान बनाती है, ताकि मैं उन्हें मारकर उनके पैसे को लूट सकूं। इसका मतलब कि श्वेता? हाँ, श्वेता को भी हमने ही फंसाया था, और अब तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और तुम्हारी मौत भी श्वेता की मौत की तरह दुनिया के आगे एक राज बन के रह जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते नीरज। मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूं समीरा, और अब ये राज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सीने में दफन हो जाएगा। तुम? ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ पर? इतना क्यों डर रहे हो? मुझे मारते वक्त तो नहीं डरे थे, अब मेरे हाथों मरते हुए क्यों डर रहे हो? तुम मेरे पास मत। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। सोनल, धर्मेश, विमी, मैंने सबको मार दिया है। कोई भी तो नहीं है तुम्हारे पास। क्या? तुमने सबको मार दिया? राज, तुम्हारी बारी। देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास मत आना। मैं कह रहा हूं मेरे पास मत आना। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था ना? अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। चले जाओ यहाँ से। आओ नीरज। मैं कह रहा हूं मुझसे दूर रहो। दूर रहो मुझसे। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। हाँ हाँ राहुल, मैं ठीक हूँ। तुम बस पुलिस को लेकर यहाँ